हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पूर्वज, आपके एंसेस्टर्स जो अब तारा बन चुके हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं जो आप नहीं समझ पा रहे हैं। हो सकता है यूनिवर्स या एंजल्स आपको वो बहुत ज़्यादा बताने की कोशिश कर रहे हो, पर आप समझ नहीं पा रहे हैं। तो हम देखेंगे कि पूर्वज आपको क्या बताना चाहते हैं। तो ये सारे स्टार साइंस की रीडिंग है और ये कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, थर्ड जेंडर हैं, इसे देख सकते हैं। तो एक कार्ड आ चुका है जो कि है एस ऑफ वैंड्स का। अब कार्ड्स मैं इंट्यूटिवली ही निकालती हूँ यहाँ। एक और कार्ड है द फूल का। यहाँ है सिक्स ऑफ कप्स का जो कि मेरा फेवरेट कार्ड है। एक और है फाइव ऑफ कप्स का जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। टू ऑफ कप्स और है यहाँ नाइट ऑफ वैंड्स। तो थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट करना पड़ेगा कार्ड्स को क्योंकि बॉटम नहीं दिखेगा। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कर दीजिएगा। बॉटम ऑफ द डेक में है यहाँ एट ऑफ कप्स। तो अब इसके क्लैरिफिकेशन में देख लेते हैं क्या आता है। बहुत कुछ आना चाहता है लेकिन हम सब नहीं रख सकते, है ना। तो यहाँ है सिक्स ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स और है सेवन ऑफ कप्स। ये है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। एक और कार्ड चाहिए स्पिरिट। ये है एट ऑफ कप्स। तो डबल एट ऑफ कप्स यहाँ पे आया हुआ है। बॉटम में क्या है? बॉटम में है किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ सबसे पहले आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वज जो कि अब इस दुनिया में नहीं हैं, वो आपसे कहना चाहते हैं कि एक मिनट मैं इसे सेट कर दूँ। वो आपसे कहना चाहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ एंडिंग हुई है या कोई आपको छोड़ के चला गया है या फिर कहीं आप मूव करना चाहते हैं तो आप तुरंत डिसीजन लीजिए बिना किसी सेकंड थॉट के। और अगर कोई चला गया है तो उसे भूल जाइए, उससे आगे बढ़िए, उससे मूव ऑन होइए, उसे लेट गो कर दीजिए और एक नई शुरुआत के लिए रेडी हो जाइए। जैसे ही आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करेंगे आपका मन एकदम खुशियों से भर जाएगा। आपको लगेगा कि दुनिया का जितना भी प्यार है, जितना भी आपके एंसेस्टर्स आपसे प्यार कर सकते हैं, यूनिवर्स का जितना भी प्यार है, डिवाइन का जो भी प्यार है, वो आपके ऊपर यूनिवर्स उड़ेल रहा है, ऐसा आपको लगेगा। और जैसे ही आपने किसी चीज़ से मूव ऑन करने की सोची, ठीक उसी वक्त से आपका गुड लक शुरू हो जाएगा और आपको लगेगा कि अब आपके साथ वो सब कुछ होना शुरू हुआ है जिसके जो आप पहले ही डिजर्व करते थे लेकिन कभी भी आपके साथ हो नहीं पाया है। तो हो सकता है कुछ लोगों को अपने होम टाउन से दूर जाना पड़े, अपने घर से दूर जाना पड़े, कुछ लोगों को पढ़ाई के लिए हॉस्टल जाना पड़े, कुछ लोगों को बिजनेस के लिए दूर जाना पड़े, कुछ लोगों को अब्रॉड शिफ्ट होना पड़े या कुछ लोग ऑलरेडी अब्रॉड में हों। तो ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके अलावा आपके एंसेस्टर्स आपसे बोल रहे हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपको अपनी ब्लेसिंग्स से भर देना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि आप हर तरह से कामयाब हों, चाहे प्यार के मामले में हो, भरोसे के मामले में हो या फिर फाइनेंसेस के हवाले से हो। तो वो चाहते हैं कि आपको वो हर खुशियाँ दें और वो ब्लेसिंग्स भी आपको देते रहते हैं। जब भी वो आपको दुखी देते हैं देखते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगता है आखिर ऐसा आपके पास क्या नहीं है जिसकी वजह से आप दुखी हैं। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो थे तो उनके पास तो इतना भी नहीं था जितना कि आपके पास है, फिर आप क्यों इतने दुखी हैं? आपके पास तो बहुत सारी चॉइसेस हैं, आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। बस अपने मन में एक अंधेरा लिए हुए बैठे हुए हैं जो कि सच में है भी नहीं। क्योंकि ये देखिए, ये फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है जो कि तीन कप्स गिरे हुए हैं उनकी तरफ नज़र झुका के उसे देख रहा है और सैड हो रहा है, जबकि उसके पास दो कप हैं जो कि भरे हुए हैं, फिर भी वो उसे नहीं देख रहा है। तो आपके एंसेस्टर्स ऐसा कह रहे हैं कि क्यों इतना कंफ्यूज हैं, जो है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। जो जितना है उसमें खुश रहना सीखिए। ऐसा नहीं है कि और कुछ क्रिएट करने की ललक नहीं है, होनी चाहिए, ललक होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम असंतोष की भावना से भर जाएं
और जो है उसमें एंजॉय ना कर पाएँ। तो उम्मीद है मैं आपको समझा पा रही हूँ कि आपके एंसेस्टर्स आखिरकार आपको क्या बोलना चाहते हैं। और वो बोल रहे हैं कि अगर प्यार के मामले में आपकी कोई हार हुई है, या तो आपके प्यार करने वाले जो पर्सन थे वो आपसे दूर चले गए हैं, या तो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या उनसे मैरिज नहीं हो पा रही है, या उनसे मैरिज टूट चुकी है। मतलब कि आपके जो लव्ड वन हैं, पर्सन हैं, उनसे आप सेम पेज पर नहीं आ पा रहे हैं। तो एंजल्स बोल रहे हैं इससे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वो जब भी दुखी देखते हैं उन्हें भी दुख होता है। कभी कभी हो सकता है आपकी एनर्जी अचानक से लो होने लगती है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आपके एंसेस्टर्स भी आपको देख के दुखी होने लगते हैं। उन्हें लगता है जिसके पास इतना कुछ है वो क्यों इतना दुखी हो रहा है। अपने आस-पास देखें, कुछ लोगों के पास फैमिली ही नहीं होती, कुछ लोगों के पास दोस्त नहीं होते, कुछ लोगों के पास प्यार करने वाला कोई होता ही नहीं है। लेकिन आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आपके पास बहुत कुछ है, आप ब्लेस्ड हैं, आप लकी वन हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ ऐसे कोई भी कार्ड नहीं है जो कि इतने ज़्यादा नेगेटिव हों, जिनकी नेगेटिविटी दूर ना की जा सके। आपके एंसेस्टर्स ऐसा बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि हो सकता है थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आपके जीवन में ऐसा पर्सन आएगा जो कि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, गहरा प्यार करेगा, ट्रू और जेन्युइन होगा, कभी भी इन एंड आउट नहीं रहेगा, और जो आपके अंदर इमोशनली लॉस्ट एक एनर्जी भर चुकी है उसे वो दूर करेगा। देखिए कैसे एक लड़की है जो कि नए सवेरे की ओर आगे बढ़ रही है। आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं आप ठीक ऐसा ही कीजिए और कमिटमेंट के साथ आगे बढ़िए। फर्म डिटर्मिनेशन नाम की एक चीज़ होती है, उसे अपनी ज़िंदगी में इन्वॉल्व कीजिए, ऐसा आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। तो एंसेस्टर्स आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ये 4 कार्ड से समझ में आ रहा है। एक है क्वीन ऑफ कप्स और है यहाँ 6 ऑफ कप्स, यहाँ पे है किंग ऑफ कप्स और है 2 ऑफ कप्स। तो प्यार की बरसात आपके ऊपर हो रही है, आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं ऐसा। इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। आपके एंसेस्टर्स आपको इमोशनली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको सपोर्ट भी देना चाहते हैं, और अगर किसी भी तरह के रिस्क लेने से आप घबरा रहे थे तो वो उसमें भी सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इनकरेज कर रहे हैं कि आप उस रिस्क को लें। तो हो सकता है कुछ लोग घूमने जाएँ तो उन्हें ऐसी कोई चैनलिंग हो, या उन्हें ऐसा कुछ लगे कि आपके एंसेस्टर्स जो हैं वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों को ज़ीरो बहुत ज़्यादा ज़ीरो अट्रैक्ट कर सकता है। ज़ीरो एक नई शुरुआत का भी है नंबर और एक एंडिंग का भी नंबर है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो यहाँ ये नज़र आ रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करेंगे और जल्दी ही कनेक्ट करेंगे। हो सकता है कोई सुबह का टाइम हो जब आपके एंसेस्टर्स आपको बोलें या कुछ ऐसा मैसेज दें। हो सकता है आप जब बेड से उठें तभी अचानक से 4 या 5 बजे, जब भी आप उठते हैं, 6-7 जब भी आप उठते हैं, तब आपके माइंड में अचानक से कुछ ऐसा आए कि आपके एंसेस्टर्स आपसे ऐसा बोल रहे हैं। तो यहाँ यही नज़र आ रहा है। अभी हम कुछ और कार्ड से भी देख लेते हैं कि और क्या बोल रहे हैं आपके सिस्टर्स। यहाँ है एस ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, एक और कार्ड चाहिए। यहाँ है 5 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में क्या है देख लेते हैं। बॉटम में है द डेविल। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी टॉक्सिसिटी है, या कोई काला जादू या ब्लैक मैजिक या कोई टोना टोटका कुछ भी ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में उथल पुथल मची हुई है, तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि हर वक्त 24/7 वो आप पर नज़र रखते हैं, आपको स्ट्रेंथ देते हैं, आपको इन सब चीज़ों से बचाते हैं। और अगर कुछ आपने अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखा हुआ है तो आपके एंजल एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए। जितना हो सके रिलीजियस प्लेस पे जाइए और चैंटिंग का भी आप सहारा लीजिए। इसके अलावा अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ब्लैक मैजिक है तो मैंने ब्लैक मैजिक पर 2 वीडियोज़ डाले हुए हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और एंसेस्टर्स आपके बोल रहे हैं कि आपकी हर तरह से मदद की जाएगी। अगर आपने कोई फाइनेंसेस के लैक देखे हैं तो उसमें भी आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, इनकरेज किया जा रहा है कि आप आगे बढ़ें, आपके आगे वाली आने वाली ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होगी। यही आपसे आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं। अभी और क्या बोल रहे हैं यहाँ से देखेंगे। एक कार्ड आ चुका है जो कि है नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपको ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा पता चलेगा, या हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आपको सपने के थ्रू आपसे कनेक्ट करें। तो देख लीजिएगा, आपसे अगर कनेक्ट करते हैं तो खुद को अवेयर रखिएगा और जो भी वो बोलते हैं उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
यहाँ है ट्रस्ट। तो अगर आपको कोई ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, अगर आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं अपने एंसिस्टर्स पर, अपने डेस्टिनी पर, यूनिवर्स पर, तो ट्रस्ट करना सीखिए, ऐसा कहा जा रहा है आपको। और यहाँ है बी असर्टिव। तो आपको असर्टिव होने की ज़रूरत है, एक्शन लीजिए अपने थॉट्स पर। जो भी आप थॉट अपने मन में रखते हैं उस पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं तो एक्शन भी लेने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ है टेक एक्शन। देखिए मैंने कहा और ये कार्ड ही आ गया है, तो ये कंफर्मेशन है कि आपको एक्शन लेना चाहिए। अभी कुछ और कार्ड्स हमें चाहिए। यहाँ है वेट। थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। अगर आप वेट करेंगे तो इंतज़ार का फल आपको पता ही है बहुत मीठा होता है। तो दो कार्ड्स आना चाहते हैं, हम दोनों को भी रख लेते हैं। यहाँ है प्लेफुलनेस। तो अपनी एनर्जी को थोड़ा सा प्लेफुलनेस से भर दीजिए, क्योंकि अगर ज़िंदगी में प्लेजर, प्लेफुलनेस नहीं रहेगी तो हम इमोशनली लॉस्ट महसूस करेंगे और वो हमारी एनर्जी को और ज़्यादा डिप्लीट करता जाएगा और हमारी ज़िंदगी बर्बाद होती चली जाती है। समथिंग बेटर। तो अगर आपने कुछ खो दिया है तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि उससे भी कुछ अच्छा आपका इंतज़ार कर रहा है। तो दो और हमें चाहिए। एक है यहाँ ब्लेसिंग्स। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है और आप खुश रहिए, क्योंकि आपके एंसेस्टर्स आपको बता भी रहे हैं कि उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपके एंसेस्टर्स बोल रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी है तो वो ठीक हो जाएगी, बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको पता ही होगा कि क्या है। अगर नहीं पता है तो आप बताइएगा, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगी। और यहाँ पे देखते हैं कि एंजल्स एंसिस्टर्स क्या बोल रहे हैं आपको। तो यहाँ है आर्किया फ्रीडम एंड लिव इन योर सेंसेस। और यहाँ है लीप स्प्रेड योर विंग्स। यहाँ है आर्कएंजल रेजियल जो कि बोल रहे हैं लर्न, चेंज, ग्रो। यहाँ है आर्किया होप, एक्सपेक्ट द बेस्ट। तो सबसे पहले आर्किया होप ही हैं जो कि बोल रहे हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी बुरा हुआ है तो ये मत सोचिए ज़िंदगी भर बुरा ही होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि रात के बाद सवेरा आना तय है। कोई भी ऐसी रात नहीं है जो सवेरे को रोक सके। सवेरा आके रहेगा, आपकी ज़िंदगी में भी आएगा, ऐसा आपके एंसेस्टर्स भी बोल रहे हैं। आर्किया फ्रीडम बोल रही हैं अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी है तो उससे अपने आप को फ्री कीजिए। आपके एंसेस्टर्स की भी ब्लेसिंग्स आपके साथ है। यूनिवर्स भी हर वक्त हमें ब्लेस कर रहा है। तो अपने सेंसेस में आइए, खुद को पहचानिए, अंधेरे में ना रहिए। अकेलेपन से अगर जूझ रहे हैं तो दोस्त बनाइए, ऐसे दोस्त जो कि रिलायबल हों और ट्रू हों, लॉयल हों। स्प्रेड योर विंग्स। आपको कहा जा रहा है कि आप लिमिटलेस हैं, आप ऊंचाइयों को छू सकते हैं, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। कोई नया आइडिया है आपके मन में जो कुछ क्रिएट कर सकता है तो उस पर एक्शन लीजिए, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो एंजल्स बोल रहे हैं, एंसिस्टर्स बोल रहे हैं कि उससे लर्न कीजिए और इन चेंजेस से कभी भी नहीं घबराइएगा। चेंजेस हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक कहावत है, कहा जाता है कि एक परिवर्तन ही स्थायी है, बाकी सब परिवर्तनशील है। कैसे? परिवर्तन ही है जो स्थायी है, वही है जो चलता रहता है, बाकी सब कुछ परिवर्तनशील, सब कुछ बदलता रहता है। तो इससे हमें कभी भी नहीं घबराना चाहिए, ऐसा आर्कएंजल्स बोल रहे हैं। तो अब हम कुछ लेटर्स, नंबर्स पर चलते हैं जिससे कंफर्मेशन आपको आ जाएगी कि आपकी रीडिंग थी। ऐसा नहीं है कि कोई लेटर, नंबर, कोई मंथ, कोई सीजन आपके लिए सिग्निफिकेंट नहीं आया तो ये रीडिंग आपकी नहीं है। अगर इनमें से कोई भी एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही है तो ये आपकी ही रीडिंग है। तो अगर आप इस रीडिंग को क्लेम करते हैं तो मैं आपके लिए दुआएं करूंगी कि एंजल्स भी आपको ब्लेसिंग्स दें। तो इतना हम ठीक रहेगा हमारे लिए। यहाँ है 4 टाइम्स 2। तो यहाँ से देखते हैं क्या आया है। 5 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या कार्ड नंबर, हाउस नंबर कहीं भी आता हो। टी है जो कि नेम में आता होगा, नेम इनिशियल भी हो सकता है। ये है 9 और है जी। यहाँ है 1 वीक, 1 ईयर, थर्सडे का डे, ट्यूसडे का भी डे, वेडनेसडे का डे। 16 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एन किसी का नेम इनिशियल हो सकता है। डी भी हो सकता है। एफ भी हो सकता है। जुलाई का मंथ सिग्निफिकेंट है। 26 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ। 13 भी टुमारो का डे सिग्निफिकेंट हो सकता है। 21 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। 7 भी हो सकता है। क्यू भी हो सकता है। 12 भी। सी किसी के नेम में आता हो या नेम इनिशियल हो। 11 किसी के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है।
फरवरी का मंथ और 28 किसी की एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करूँगी। अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना हो तो आप कर सकते हैं। ये भी टॉपिक सजेस्टेड था, मेरे एक सब्सक्राइबर ने कहा था, इसीलिए मैंने ये रीडिंग की हुई है। कुछ भी सजेस्ट करना हो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, मैं आपके रिप्लाईज भी करती हूँ। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैं ये रीडिंग यहीं क्लोज करती हूँ। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।